नमस्कार साथियों, और एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग फिर से भारत का सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। तो आज का जो पहला प्रश्न है साथियों, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, लखनऊ में। नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहाँ है। ठीक है, मतलब क्या है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कोयला। ठीक है, अगला सवाल है तीसरा नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 28 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है चार नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है। ठीक है, भारत के तट रेखा की लंबाई पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है पाँच नंबर प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में समुद्र तट रेखा वाली राज्यों की संख्या पूछी गई है साथियों, है ना। तो कितनी है, तो ये 9 गो है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक, है ना, कौन सा है। ठीक है, मतलब भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है। ठीक है, तो क्या होगा साथियों, केप कोमोरिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केप कोमोरिन। ऑप्शन को देखते हुए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है ना, मतलब कौन है। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है, तो क्या होगा साथियों, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ना, इंदिरा पॉइंट, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन साथियों, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है साथियों, तो कौन सी रेखा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक मोहन रेखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेक मोहन रेखा इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे साथियों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है ना। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है साथियों, तो ये है ना, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी, है ना, स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी, है ना, स्थलीय सीमा किस देश के साथ है पूछा गया है, तो किस देश के साथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है साथियों, तो किस नाम से जाना जाता है ना, कोरोमंडल तट, ठीक है, से नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोरोमंडल तट। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है साथियों, भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन को देखते हुए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, है ना, स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग ज्वार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग साथियों जो कि ज्वार सुरंग है, वो किस राज्य में अवस्थित है पूछा गया है, तो किस राज्य में साथियों, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 नंबर, है ना, सियाचिन। ठीक है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, तो किस राज्य में,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर साथियों। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ऑप्शन को देखते हुए है ना में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हुए हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है भारत का दक्षिणी नोक क्या है। ठीक है, कौन सा होगा राइट आंसर भारत का दक्षिणी नोक। भारत का दक्षिणी नोक साथियों हो जाएगा केप केमोरिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर केप केमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर निम्नलिखित में है ना निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से है ना निम्नलिखित ऑप्शन में से है ना प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है साथियों, है ना। तो आप लोग मैप याद होगा तो आप लोग को पता रहेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द आंसर लखनऊ साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर 18 भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य जो हैं कि तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो कितने राज्य हो जाएंगे इसमें 9 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर 9। नेक्स्ट है 19 नंबर क्या बोल रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, भावर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भावर कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है 20 नंबर भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है क्या नाम है साथियों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हिमालय साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है 21 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, ठीक है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः, ठीक है, 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है साथियों। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका, सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर साथियों। ठीक है, सिक्किम। नेक्स्ट है 22 भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कौन सा होगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत का नाम पूछा गया है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना गडविन आस्टीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना गडविन आस्टीन साथियों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 23 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ठीक है, पर्वत श्रेणी जो है श्रेणी नवीनतम है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है 24 प्रश्न को देखते हैं। 24 प्रश्न भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ठीक है, सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है, पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है साथियों, कौन सी होगी राइट आंसर इसका, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका अजंता, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अजंता। ठीक है, नेक्स्ट 25 प्रश्न है अरवाली पर्वत। ठीक है साथियों, अरवाली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है अरवाली पर्वत का सर्वोच्च शिखर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु शिखर, है ना, ऑप्शन ए इस तरह से गुरु शिखर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 26 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी होगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका है ना अरवाली हो जाएगा, ऑप्शन सी अरवाली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अरवाली। नेक्स्ट है 27 प्रश्न क्या बोल रहा है कि तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जुड़ता है। ठीक है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है साथियों। ठीक है, तो म्यांमार का है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर म्यांमार। ठीक है, अगला है 28 भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है ना, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा गंगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गंगा नदी साथियों, भारत का सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। ठीक है, और नेक्स्ट है 29 प्रश्न है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। अधिकांश भाग जो है ना किस राज्य में बहता है ना नर्मदा नदी का भाग। ठीक है साथियों, तो अधिकतर किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन को देखते हुए कौन सा नहीं होगा साथियों, तो सतलज, ऑप्शन सी, है ना, सतलज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 भारत की सबसे बड़ी मीठे
जल की झील है ना, भारत के सबसे बड़े मीठे है ना, सबसे बड़े मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है साथियों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वूलर झील साथियों, ऑप्शन सी वूलर झील, आप लोग को पता होगा। अगला 32 प्रश्न क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकट है ना, लोकटक है ना, किस राज्य में स्थित है साथियों, ठीक है। उत्तर पूर्वी भाग की सबसे बड़ी झील है ना, सबसे बड़ी झील लोकटक है ना, किस राज्य में स्थित है साथियों, ठीक है। तो किस राज्य में, मणिपुर में है ना, मणिपुर, ऑप्शन बी मणिपुर साथियों राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 33 प्रश्न को देखते हैं। भारत में ताजे जल है ना, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है, ठीक साथियों। तो वूलर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट है 34 भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है ना कौन सी है, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील कौन सी होगी साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिल्का झील साथियों, ठीक है। और अगला है 35 प्रश्न है, भारत के किस राज्य में है ना फुलहर झील स्थित है, किस राज्य में जो है फुलहर झील स्थित है साथियों, फुलहर झील है ना किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में साथियों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 36 प्रश्नों को देखते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी है ना, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी जो है ना निर्माण बोल रहा है ना, किस नदी पर किया गया, ठीक है साथियों। तो किस नदी पर, दामोदर नदी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दामोदर नदी साथियों। नेक्स्ट है 37 भारत के कोरोमंडल तट, भारत के कोरोमंडल तट जो है सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, कहाँ मतलब कब होती है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 38 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है ना, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछा गया है, ठीक है। तो हो जाएगा मावसिन राम, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ना मावसिन राम साथियों, मावसिन राम, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत पाक है ना बागलियार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस एक पर स्थित है ना, तो किस एक पर स्थित है, चिनाव साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा, चिनाव इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में है ना जाड़े के मौसम में वर्षा होता है, ठीक है, जाड़े के मौसम में वर्षा होती है किस राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उड़ीसा, ठीक है। अगला 41 प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट, ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। तो किस मानसून के जरिए होती है साथियों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट 42 प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो देहरादून में स्थित है साथियों, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट है 43 प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है ना, इनके जन्मदाता कौन है साथियों, तो इनके जन्मदाता है ना के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी साथियों, ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, विश्व के कुल वन, ठीक है, विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है साथियों, है ना, इंपॉर्टेंट है। तो 2.82%, ठीक है, 2.82%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 साथियों, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी साथियों, ठीक है। तो 1981 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1981। नेक्स्ट है 46 प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए साथियों, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी कर्नाटक, है ना, कर्नाटक राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
नेक्स्ट 47 प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है ना। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है साथियों, तो है ना पतझड़ वन, ऑप्शन बी इज द आंसर, पतझड़ वन होगा ना। अगला है 48, भारत के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भारत में जो है ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों, ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 49 प्रश्न है, भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना कहाँ स्थित है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी इस तरह से मध्य प्रदेश में। अगला 50 है ना, 50 नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में जिम कॉर्बेट है ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, भारत में पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सब नहीं हो जाएंगे, इनमें से कोई है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं साथियों, ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करते हैं आज का जो हम लोग है ना 50, ठीक है, जो भारतीय सामान्य ज्ञान से जीके पढ़े हम लोग रिलेटेड पढ़े, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेके लाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।